मित्रों नमस्कार, आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर यार धीरेन्द्र आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं। कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष चमत्कारी उपाय जो उन्हें 2025 के 18 मई जो अभी 18 मई कल के दिवस में जो राहु एवं केतु महाराज का विशेष परिवर्तन हुआ है मित्रों, वो मीन राशि से आपकी ही राशि कुंभ राशि में जो कि राहु महाराज परिवर्तित हुए हैं, आपकी राशि में पदस्थ हुए हैं कल की डेट से। तो हालांकि कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु केतु का ये जो परिवर्तन है राज्यों कारक है, सफलता सुख समृद्धि कारक है। परंतु क्या होता है ना मित्रों, राहु एवं केतु के बारे में जैसे वैदिक कहानियां हैं उन आधारों पे कहीं ना कहीं राहु केतु जो महाराज है पाप ग्रह की श्रेणी में माने जाते हैं और वह बहुत ज्यादा विस्मयकारी, भ्रमकारी और अशांति कारक प्लेनेट भी माने जाते हैं। और विशेष तौर पे ये तब अशांति कारक और भय कारक और तकलीफदायक हो जाते हैं जब इनका संबंध आपकी कुंडली के लगन से सप्तम भाव में हो जाता है। लगन से सप्तम भाव को हम यूं कहेंगे कि यदि कुंभ राशि के जातकों की राशि यदि कुंभ है तो 11 नंबर है, तो 11 नंबर में कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके बैठे हुए दिखाई देंगे। तो 11 नंबर कहां बैठे होंगे? 11 नंबर में चंद्रमा यदि प्रथम भाव में अगर बैठे हुए हैं तो हम उसी आधार पे हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि जो कुंभ राशि है यदि हम राशि फल का यदि हम कैलकुलेशन करें तो राशि फल कहां से तय होता है? आपकी 11 नंबर से। 11 नंबर में चंद्रमा कहीं पे भी हो तो उसको हम आपका राशि फल मानते हैं या उसका आपकी राशि कहते हैं। तो आपकी राशि को यदि हम कुंडली के लगन भाव में या प्रथम भाव में या कुंडली का जो पहला जो भाव होता है पूर्वी क्षितिज में रख दें तो वो आपकी कुंभ राशि हो गई। तो अभी राहु का जो संचरण हुआ है ना मित्रों 1.5 वर्षों बाद आपके मीन राशि आपका जो धन स्थान था, धन स्थान जो आपका द्वितीय भाव था, वहां से राहु महाराज आपके प्रथम भाव कहेंगे या आपकी राशि पे ही आ गए। अब आपकी राशि में राहु का गोचर हो गया और आपके भाग्य से आपके अष्टम भाव से केतु महाराज का गोचर हो गया आपके सप्तम भाव में। तो कहीं ना कहीं राहु और केतु ये आपके, मैंने पिछले प्रेडिक्शंस में 4 से 5 वीडियो मैंने कुंभ राशि के ऊपर बनाए हैं, उनके आधार पे तो मैंने बताया है कि राहु और केतु आप कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष वरदान लेकर के ही आए हैं। ये बात सत्य भी है, आपको सफलता सुख समृद्धि उन्नति वैभव अवश्य मिलेगा। परंतु चूंकि नैसर्गिक पाप ग्रहों की अधिकता राहु महाराज के अंदर होने से कहीं ना कहीं राहु महाराज आपके जीवन में अशांति, व्यग्रता, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा की शिकायत भी पैदा कर सकते हैं या किसी प्रकार के मानसिक वहम और संताप की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति या किसी प्रकार की एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स की स्थिति भी ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि राहु के पॉजिटिव प्रभाव तो आपको जो आपकी कुंडली के आधार पर मिलना है मिलेंगे ही, क्योंकि ये गोचर सतत रूप से 2027 के शुरुआत मतलब मार्च तक मान के चल लीजिए कि ये आपको राहु महाराज केतु महाराज शुभ फलों में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। भौतिक जगत की सुख समृद्धि अवश्य देंगे, परंतु मानसिक, शारीरिक और स्वास्थ्य जगत की अवनति, पतन और रिश्तों संबंधी किसी प्रकार का पतन ना हो, उसके लिए कुछ विशेष और दिव्य उपाय हैं कुंभ राशि के जातकों को जो आपको अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन आने वाले 2 वर्षों के लिए बहुत ज्यादा स्वर्णिम और भाग्यशाली रहेगा। तो आइए जो दोस्तों जानते हैं वो क्या 8 प्रकार के उपाय, वो 8 कौन से दिव्य कोटि के उपाय हैं जो कुंभ राशि के जातकों को इन 2 वर्षों की पीरियड में, 1.5 से 2 वर्षों की पीरियड में अवश्य ही कर लेना चाहिए। सबसे पहले मित्रों, अभी आप देख रहे हैं कि मई का माह चल रहा है, जून माह से लगभग वर्षा ऋतु का प्रारंभ शुरुआत हो ही जाती है। तो आपको क्या करना होगा कि जब आप प्रथम वर्षा देखें कि काफी घनघोर और भीषण हो रही है तो आप अपने छत में किसी भी प्रकार का पात्र, ऐसा पात्र जो कम से कम 2 से 3 लीटर का हो वो आप लेके चले जाएं और उसको आप प्रथम वर्षा में भरने का इंतजार करें। जब वो पात्र पूरा वर्षा के दौरान भर जाता है उस पात्र को क्या करना है, आपको अपने किसी घर के गुप्त स्थान में दक्षिण दिशा की ओर 1 साल के लिए छुपा के रख देना। ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि और राहु के स्वास्थ्य में और मानसिक स्वास्थ्य में खराबी करने वाले जो कारकत्व हैं उसको निष्प्रभावित कर देगा। वर्षा ऋतु के जल को आपको एक पात्र में एकत्रित करके किसी भी दक्षिण दिशा की किसी भी स्थान में, जैसे आपके घर में कोई दक्षिण दिशा में सुरक्षित स्थान हो जहां पे हर किसी का नजर टोक या नहीं जाता हो, उस स्थान में आपको पात्र छुपा के रखना है। ये कार्य आपको 1 वर्ष के लिए करके छोड़ देना है। अगले वर्ष आएगा फिर इसी प्रयोग को हम दोहरा सकते हैं। दूसरा उपाय आपको क्या करना होगा, कुंभ राशि के जातकों को शनिवार के दिन आपको क्या कम करना है, पीपल की जड़ में सरसों के तेल को नियमित प्रज्वलित करना है। ये दूसरा उपाय है मित्रों। यदि आप सरसों के तेल में नियमित दीपक प्रज्वलित करते हैं तो राहु के अतिरिक्त शनि महाराज भी आपके फेवर में हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कुंभ राशि में शनि का गोचर है। कुंभ राशि का आकार स्वरूप कैसा है? मटके का है। मटका मतलब कलश, और कलश किस चीज का प्रतिबिंब है? धन खजाने का।
जो कि आदि अनादि कालों से राजा महाराजों के जमाने में या हमारे वैदिक जो हमारे देवी देवता और जो भी राजा की श्रेणी में माने जाते थे भगवान श्री रामचंद्र, उनके जमाने में भी कलश और घड़े को हम धन का प्रतीक मानते हैं। और इसकी रक्षा कौन करते हैं? सर्प महाराज, नागराज इनकी रक्षा करते हैं। तो राहु स्वयं नागराज का स्वरूप ही है। यदि हम अगर सिर की बात कर लें, यदि हम किसी सर्प के सिर की बात करें तो इनकी तुलना सीधे राहु महाराज से की जाती है। तो कहीं ना कहीं जब कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं तो आपकी धन की सुरक्षा अवश्य करेंगे, मतलब ये मान के चलने कि सुरक्षा तो कर भी रहे हैं और धन भी आपको अनायास देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साइड इफेक्ट आपके स्वास्थ्य, मन, तन, विचार, व्यवहार और व्यक्तित्व को भी प्रभावित कर सकते हैं। इन प्रभावों को समाप्त करने के लिए ये दूसरा उपाय, सरसों के तेल का नियमित ना कहें, शनिवार के शनिवार आप पीपल की जड़ में संध्याकालीन शाम 6 से 7 बजे के मध्य अवश्य दीपक प्रज्वलित करें। अच्छा दोस्तों, आपको यह भी काम करना है कि आप देखेंगे कि जब लग्न में राहु कुंभ राशि के और सप्तम में केतु महाराज गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं भौतिक जगत की उन्नति के अतिरिक्त आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में और पार्टनरशिप, साझेदारी और व्यापारिक व्यवसायिक जीवन में, दैनिक आवक के जीवन में मटेरियलिस्टिक गेन के अतिरिक्त संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा? आप देखिएगा कि अपने घर के निकटस्थ कहीं भी 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई वट वृक्ष हो तो बहुत सुंदर बात है, अगर थोड़ा दूरस्थ हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कड़वा तेल होता है ना मित्रों, जिसे हम अलसी का तेल बोलते हैं, अलसी के तेल को आपको क्या काम करना है? प्रत्येक बुधवार के दिन वट वृक्ष की जड़ पे जाकर के चढ़ा के आना है। ये प्रयोग मित्रों यदि आपने 5 से 7 बुधवार भी कर लिया, वैसे तो नियम 11 बुधवार करीब कम से कम है, आप 11 बुधवार को यदि वट वृक्ष की जड़ में कड़वा तेल, अलसी के तेल का, आप इसको हमारे इस साइड छत्तीसगढ़ में गुल्ली का भी एक तेल आता है जो भी कड़वे तेल की श्रेणी में आता है, उसको गुल्ली का तेल भी कहते हैं। इस तेल को यदि आप बुधवार के बुधवार वट वृक्ष की जड़ में यदि आप चढ़ाते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में या व्यापारिक जीवन में या व्यवसायिक जीवन में या साझेदारी के जीवन में प्रत्येक दिन की जो इनकम जनरेट होती है उसमें यदि किसी प्रकार का व्यवधान या घाटे की स्थिति है तो उसको ये एनहांस कर देंगे, प्रगति मिला देंगे। तो ये काम आपको अवश्य ही करना चाहिए मित्रों। दूसरी बात, आपको एक काम जरूर करना है, क्योंकि कुंभ राशि में राहु महाराज का गोचर है और आपके राशि अधिपति शनि महाराज है। जब भी कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में यदि आप देखें, गोचर में तो राहु महाराज आपकी राशि पे ही आ चुके हैं, लगन में आ चुके हैं, लगन भी कहेंगे, राशि भी कहेंगे, आपके प्रथम भाव में आ चुके हैं, आपकी राशि पर ही आ चुके हैं। तो और आपको ये भी चेक करना है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं पे भी शनि बलवान अवस्था में दिखाई दे। अब बलवान कैसे महसूस करेंगे? या तो आपकी जन्म पत्रिका में मकर राशि में शनि महाराज हो, या कुंभ राशि में शनि महाराज हो, या तुला राशि में शनि महाराज हो, या वृषभ राशि में शनि महाराज हो। इसके अतिरिक्त कुंडली में शनि 3, 6, 8वें और एकादश भाव में पदस्थ हो तो आपके शनि बहुत बलवान माने जाएंगे। अब ऐसे बलवान शनि की अवस्था में आपको दूसरों को शराब कभी भी फ्री में नहीं पिलानी है। इस बात को हमेशा याद रखिए। इस चीज से, इस कृत्य से क्या होगा कि आपके राशि अधिपति शनि महाराज खराब हो जाएंगे, और जब शनि खराब हो जाएंगे तो राहु जो आपके गोचर में अभी कुंभ राशि में आए हुए वो भी खराब फल देना चालू कर देंगे। जो मटेरियलिस्टिक गेन या भौतिक जगत की जो जिम्मेदारी उन्हें लेके रखी है, तरक्की, सफलता, उन्नति की, वो उसको भी यहाँ पे राहु महाराज बाधित कर देंगे। तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि शराब का यूं तो वैसे भी आपको परहेज करना है, लेकिन कम से कम दूसरों को फ्री में शराब आप ना पिलाएं। मित्र मंडली, भाई बंधुओं की दोस्ती यारी, शाम के समय ऑफिस से आने के बाद, व्यवसाय से निवृत्त होने के बाद एक इंसान कैजुअली ये सब चीजें करता है, तो कोशिश करें कि अभी यदि आप शराब के शौकीन हैं, शराब आप मदिरा पान करते हैं, तो आप कॉन्ट्रीब्यूट करके पिए, ना कि फ्री में पिलाएं। इससे आपके शनि महाराज अवश्य खराब हो जाएंगे। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। आपको एक और ध्यान देना है कि यदि आपके घर या प्लॉट में कहीं पे भी खाली जगह हो, जमीन जैसे खाली हो, जहां घास वाली जमीन हो, मट्टी हो, कच्चा स्थान हो, वहां पे आपको क्या काम करना है? स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि क्या होगा ना कि जब लग्न में राहु या राशि में राहु जब आते हैं और सप्तम भाव में केतु आते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी विशेष अड़चने पैदा कर देते हैं। ये मूलतः क्या शिकायतें पैदा करेंगे? पहली बात तो आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब करते हैं, मेंटलिटी को खराब करते हैं, नेगेटिव थॉट्स देते हैं, एंजाइटी देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, चिड़चिड़ापन देते हैं, उद्विग्न दे देते हैं, और इसी अशांति की वजह से आपका मन अपसेट होता है, मन के बाद आपका पेट अपसेट हो जाता है। तो इस वजह से आपके पेट में सीवियर टाइप की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी कह सकते हैं, है ना, और कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये सारी समस्याएं, इवन ये जब क्रॉनिकल रूप ले लेता है तो ये कहीं ना कहीं आपको आईबीएस और आईबीडी की समस्या भी क्रिएट कर देता है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए सुरमा, आपने सुना होगा दोस्तों, सुरमा क्या होता है? जो आपने देखा होगा कई भाई बंधु आंखों के नीचे यहाँ पे भाव में नहीं कहूंगा, ये जो अपनी पलकें होती हैं, आईलिड्स होती हैं, इसमें
कई लोग लगाते हैं। इस सुरमा को थोड़ी सी मात्रा में, एक डब्बी की मात्रा में, एक क्वांटिटी में छोटी सी डब्बी के अंदर लेके आ जाए और अपने घर के आसपास कहीं भी खुली जगह हो जहां जब आप ये इसको गड़ाएं उस समय कोई आपके ऊपर दृष्टिपात न करे, कोई नजर न डाले। ये सुरमे को आपको साल में कम से 5 से 7 बार गड़ाना है। ये प्रयोग यदि आप नियमित करेंगे तो जो आपके स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां खराब होंगी, इन स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों को यहाँ पे राहु महाराज और शनि महाराज ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति को संतान सुख की उन्नति के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा कि जब कुंभ राशि के जातकों के लग्न में या प्रथम भाव में या राशि में जब राहु महाराज गोचर करते हैं तो संतान सुख में कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करते हैं। और जो बच्चे शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अंतर्राज्यीय यात्राएं, देश के अंदर यात्राएं या विदेश जाना चाहते हैं या इंटरव्यू साक्षात्कार देना चाहते हैं और बड़ी से बड़ी एग्जाम को पास करके कोई ना कोई बड़े पद के पदाधिकारी बनना चाहते हैं, या कोई आईआईटी, बीटेक, बीई, मेडिकल के जो छात्र छात्राएं जो एग्जाम सिलेक्शन करके अपने कैरियर को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए कि अपनी हम उम्र या अपनी से उम्र में बड़ी बेटियों और बहनों, बेटियां तो होंगी नहीं इस उम्र के बच्चों के लिए क्योंकि जो स्टूडेंट्स होती हैं उनकी बेटियां तो हो नहीं सकती, सीधी सी बात है उनकी बहनें होंगी। तो अपनी बहनों को आपको क्या काम करना है, प्रत्येक बुधवार के दिन या किसी भी दिन संभव, इतवार या बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ियां कुछ क्वांटिटी में ऐसी, भले वो पहने ना, लेकिन आपको लाके देना है। इससे क्या होगा कि आपकी शैक्षिक संबंधी रुकावट और जिन जातकों के संतान पक्ष में तकलीफ है, जिनको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, संतान कंसीव मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या संतान हो चुकी है तो संतान के व्यवहार से आप नाखुश हैं, संतान के रवैये से आप उनके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं और आपके अंदर संतान के पक्ष की चिंताएं खाई जा रही, सताई जा रही है, ये संतान पक्ष की चिंताएं भी उन जातकों के लिए समाप्त हो सकती हैं जो अपनी बहन बेटियों को चूड़ियां दान करे या गिफ्ट में ला करके दे। ऐसे कुछ प्रयोग दोस्तों आपको लगातार 2027 के मार्च महीने तक करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके स्वास्थ्य संबंधी, संतान संबंधी, व्यापार संबंधी, व्यवसाय संबंधी, उन्नति संबंधी सारे पक्ष आपके सुखद होते हुए चले जाएंगे। अगला उपाय यह है दोस्तों कि कुंभ राशि के जातकों को नियमित, जब तक राहु महाराज का गोचर आपकी राशि पर और 7वें भाव में केतु, मतलब राहु से 7वें भाव में केतु और लगन में या प्रथम भाव में आपकी राशि के पर राहु, जब तक ये गोचर 2027 के अंतर्गत रहेगा, 2027 के लेकर के जनवरी से मार्च के मध्य तक ये राहु का विशेष प्रभाव आपकी राशि के ऊपर रहेगा। तो इन प्रभावों को, नेगेटिव प्रभावों को समाप्त करने के लिए आप जातकों को केसर का तिलक, कई लोग माथे पे लगाते हैं, गले में लगाते हैं, लेकिन आपको नियमित नाभि में लगाना है। अगर यदि आप पूजन, मनन, पाठ और ध्यान करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो उसी ध्यान करते समय आपको केसर का तिलक अपनी नाभि में अवश्य लगाना है, तीसरी उंगली से अवश्य लगाना है। इससे क्या होगा, आपका अंतर्मन का साक्षात्कार आपसे जुड़ेगा, आपका ज्ञान चक्षु, आपका आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान आपके अंदर जागृत होगा, आपकी आत्मीय शक्ति, आपकी वैचारिक शक्ति ईश्वर के साक्षात्कार से जुड़ेगी और आपके जीवन में परम कल्याणमय स्थितियां जो आपके जीवन में सकारात्मक रिजल्ट लेके आती हैं वो लगातार आते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए 7 से 8 कोटि के प्रभावकारी एवं चमत्कारिक उपाय जो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में आने वाले 2027 तक लगातार खुशहाली बरसाते रहेगा। दोस्तों जानकारियां अगर पसंद आई हो तो निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए दोस्तों इतने ही टॉपिक, अगले टॉपिक में पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को। धन्यवाद।